रामपुर गांव में एक भोला नाम का सब्जी वाला रहता था। उसकी सब्जियां ताजी और अच्छी होती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी ताजी अच्छी अच्छी सब्जियां। टमाटर है, गोभी है, आलू है, बैंगन है, सब सब्जी है। सब्जी ले लो, सब्जी। आ गए भोला बेटा, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज क्या क्या सब्जी लाए हो? अरे चाची, सारी सब्जी हैं, आपको कौन सी चाहिए? 1 किलो आलू, आधा किलो गोभी और आधा किलो टमाटर दे दो। दाम ठीक लगाना। चाची, पहले बाजार में सब्जी के रेट पूछो, उसके बाद मुझे पैसे दे देना। कहते हुए उसने चाची को सब्जी दी और पैसे लेकर आगे बढ़ गया। देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। तभी उसकी एक रोज की ग्राहक मुनमुन वहाँ आई। अरे भैया, ये क्या, आज सब्जियां खत्म? हाँ, आज सारी सब्जियां बिक गईं। आपने देर कर दी, आप किसी दूसरे सब्जी वाले से सब्जी ले लो। अरे उन लोगों की सब्जियों में न जाने कोई स्वाद क्यों नहीं होता। मुझे तो आपकी दुकान की ही सब्जियां पसंद है। कल मेरे लिए सब्जी बचा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल आपके लिए मेरे बगीचे से ताजी ककड़ी और टमाटर लाकर दूंगा। कहते हुए वो सब्जियों का खाली टोकरा लेकर अपने घर आया। वहाँ पर उसकी पत्नी कमला उसका इंतजार कर रही। अरे वाह, आज तो आप जल्दी आ गए। सारी सब्जियां बिक गई क्या? हाँ, बिक गई, और ये लो आज की कमाई। कहते हुए उसने कमला को पैसे दिए। पैसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कमला ने तुरंत उसके हाथ में से पैसे लिए और पैसे गिनने लगी। 1 2 3 4 5। ये बस 500 रुपए। तुम तो कह रहे थे सारी सब्जियां बिक गई, फिर भी केवल इतनी सी कमाई हुई? आजकल मंडी में सब्जी महंगी मिल रही है, इसीलिए कमाई कम हुई। अरे ये क्या बात हुई? महंगी सब्जी खरीद कर सस्ते में बेच देते हो। ऐसे तो खुद का ही नुकसान करा रहे हो तुम। अरे भाग्यवान, नुकसान कैसा, मेरी तो कमाई हुई है। कुछ कम पैसे में सब्जी दे दें तो कम से कम गरीब के घर खाना तो बन जाए, फिर हमें किस बात की कमी। हाँ, मुझे किसी चीज की कमी है। किराए के घर में रह रही हूँ, चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। तुम साइकिल पर गली गली सब्जी बेच रहे हो और बोल रहे हो कि किस चीज की कमी है? अरे घर किराए का हुआ तो क्या हुआ, हमारे सर पर छत तो है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास छत भी नहीं है। हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, अपने ऊपर वालों को मत देखना। पड़ोस में रामू भैया ने केवल 3 साल में सब्जी बेचना शुरू किया। आज उन्होंने खुद का घर और दुकान ले लिया है। मैंने सुना है कि जल्दी कार लेने वाले हैं और तुम अभी भी साइकिल पर ही घूम रहे हो। अरे वो हाइब्रिड सब्जियां बेचता है, उसकी सब्जी में कोई स्वाद नहीं होता। अभी सब बकवास छोड़, मुझे खाना दे दे, भूख लगी है, फिर खेतों में भी जाना है। भोला के कहने पर उसकी पत्नी ने उसे खाना खिलाया, मगर उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, हाइब्रिड सब्जियां। वो सोच में पड़ गई कि हाइब्रिड सब्जियां क्या होती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीते। भोला की पत्नी उसके साथ खेतों में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि भिंडी की फसल में कीड़े लग गए हैं। हे भगवान, ये सब्जी तो खराब हो रही है। इस साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। खराब भिंडी कोई भी नहीं खरीदेगा। अरे तो चिंता मत कर, केवल भिंडी की फसल खराब हुई है, टमाटर की फसल बहुत अच्छी है। इस बार टमाटर का दाम भी अच्छा है, सारा खर्चा निकल जाएगा। आपको सिर्फ खर्चा निकालने की पड़ी है। भिंडी का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में तो कुछ सोचिए। अरे अब ये फसल खराब हो गई, तब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ मेरी नहीं, गांव में सभी लोगों की भिंडी की फसल खराब हो गई है। चल, शाम का वक्त हो गया, कल सुबह जल्दी जाकर सब्जी तोड़ेंगे। कहते हुए भोला अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे रामू सब्जी वाला मिला, जो अपने सब्जी के ठेले पर ढेर सारी भिंडी लेकर जा रहा था। उसकी भिंडी एकदम हरी और ताजी थी। रामू की पत्नी हैरानी से उसके ठेले की तरफ देख रही थी। उसने इशारे से भोले को उसका ठेला दिखाया। रामू भैया, और कैसे हो आप? अरे भाभी जी, आप अरे कैसी हैं? आप आजकल तो दिखती नहीं हैं। अरे भैया, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो इनके साथ सब्जियों की देखभाल करती हूँ। वैसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? पूछिए, क्या पूछना है? गांव में सबकी भिंडी की फसल खराब हो गई है, मगर आपकी भिंडी एकदम ताजी और अच्छी है, ऐसा कैसे? उसकी बात सुनकर रामू हंसने लगा और वो भोला की तरफ देख रहा था।
फिर उसने अपने ठेले से भिंडी उठाई और भोला की पत्नी को देते हुए बोला, अरे भाभी ये देखो, ऐसी भिंडी आपको गांव में तो क्या शहर में भी कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये भिंडी सीधे शहर के मॉल में बिकने जाती है और प्रॉफिट दुगना। ये मॉल की बला है? शहर की सबसे बड़ी दुकान जहाँ कपड़े लत्ते सब्जी राशन सब कुछ मिलता है। उसकी बात सुन कमला सोच में पड़ गई। अच्छी सब्जियां, दुगना प्रॉफिट, तभी रामू भैया ने इतनी तरक्की कर ली। अब तो कुछ भी हो जाए, इनकी सब्जियों का राज जान कर ही रहूंगी। सारी रात उसे नींद नहीं आई। कभी उसकी आंखों के आगे अपनी भिंडी के खराब फसल आती दिखी, तो कभी रामू की हरी भिंडी आती। जैसे जैसे सुबह हुई और वो तुरंत ही कुछ नाश्ता बनाकर रामू के घर ले गई। अरे कमला भाभी, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे मैंने आपके लिए आलू के पराठे बनाए थे, शुद्ध देसी घी में, तो सोचा आपको भी दे दूं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया। या आज तो मेरी पत्नी गरिमा ने खाने में दलिया बनाया था, मेरा तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं था। अब ये गरम गरम पराठे खाऊंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं भैया, और चाहिए तो लेकर आती हूँ। अरे नहीं, बस इतना ही बहुत है। वैसे पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और इस चटनी का तो क्या ही कहना, एकदम स्वादिष्ट। अरे धन्यवाद भैया। आपसे एक बात पूछूं? अरे हाँ भाभी, पूछो ना। ये हाइब्रिड सब्जियां क्या होती हैं? और आपकी भिंडी वो शहर की बड़ी दुकान में कैसे बिकती है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या हम भी हमारी सब्जी मॉल में बेच सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सब्जी की क्वालिटी सुधारनी होगी। अरे कैसी बात कर रहे हो रामू भैया, पूरा गांव जानता है कि भोला राम से अच्छी सब्जी पूरे गांव में किसी की नहीं होती। हम सबसे अच्छी खाद का उपयोग करते हैं। अरे भाभी, कौन सी दुनिया में जी रही हो? दुनिया चांद पर पहुंच गई है और आप अभी भी अपनी पुरानी तकनीक में ही खुश हो। अब फसल में ये गोबर का खाद कोई नहीं देता। अब मुझे ही देख लो, मैं शहर से खाद लेकर आता हूँ, सब्जियों को इंजेक्शन लगाता हूँ ताकि वो बड़ी बड़ी और चमकदार हों। शहर में जो चीज चमकती है वही बिकती है। रामू की बातें सुन अब कमला ने भी सोच लिया था कि वो भोला को हर हाल में शहरी खाद उपयोग करने के लिए कहेगी। वो रामू से बात करके घर जाती है। इसी में भोला उसका इंतजार कर रहा था। अरे कहाँ चली गई तू? मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे सब्जी लेकर मंडी जाना है, तो टिफिन दे दे। आज मंडी मत जाओ। अरे क्यों ना जाऊं, कुछ काम है क्या तुझे? हाँ, आज हम लोग शहर चलकर कुछ खरीदी करेंगे। अभी ना तो कोई शादी ना कोई ब्याह, फिर खरीदी किसी लिए करनी है? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने बगीचे के लिए शहर से खाद लाने को बोल रही हूँ। अरे शहर से खाद क्यों लाना? वो जमीन की उर्वरा को कम कर देता है, फसल को भी नुकसान पहुँचती है। और ये किसने कह दिया आपको कि शहरी खाद फसल को नुकसान पहुंचाती है? आपने कल रामू भैया की भिंडी देखी थी, कितनी नर्म और चमकदार थी। शहर की खाद और दवाई से ही उसमें कीड़े नहीं हुए। हमारी तो भिंडी बर्बाद हो गई, मगर अब ऐसा नहीं होगा। हम भी शहर से खाद और दवाइयाँ लाएंगे। भोला कमला को समझा रहा था, मगर उसने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी कि शहर से खाद और दवाई लाना है। भोला कमला की जिद के आगे झुक गया और शहर जाकर खाद और दवाई लेकर आया। अगले ही दिन कमला ने अपने बगीचे में दवाई और खाद डाली। अब मेरे बगीचे की सब्जियां सुंदर और चमकदार होंगी। और वाकई में 1 महीने बाद सब्जियां हमेशा की अपेक्षा डबल उगी थी। सब्जियों में चमक भी थी। ये देखकर भोला भी खुश हो गया। अरे वाह, ये सब्जियां तो वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा था ना कि शहर से खाद लेकर आएंगे तो सब्जियां वाकई में बहुत अच्छी होंगी। मैं अभी सब्जियों को लेकर मार्केट जाता हूँ। इन सब्जियों के दाम काफी अच्छे मिलेंगे। ये इतनी अच्छी सब्जी मैंने गांव वालों के लिए नहीं तैयार की है। ये सब्जियां हम शहर में बेचेंगे ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो सके। कहते हुए कमला ने सारी सब्जियां इकट्ठा की और शहर में ले जाकर बेच। भोला फिर भी कुछ सब्जी लेकर गांव के बाजार में पहुंच गया।
सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, बैंगन है, गोभी है, टमाटर है, मूली, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। अरे भोला, आज तो तेरी सब्जियां कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं। इनका फेशियल कर दिया क्या? अरे चाची कैसी बातें कर रही हो, ये सब्जियां तो मेरे बगीचे की हैं, मैंने खुद ही उगाई हैं। भोला के कहने पर चाची ने सब्जियों को उलट पुलट कर देखा। एक बार को तो सब्जी लेने का उनका मन नहीं हुआ। चाची क्या सोच रही हो, कौन सी सब्जी दे दूं? सब सब्जियां हैं मेरे पास। अरे हाँ भोला, सब्जियां तो सब हैं और ताजी भी लग रही हैं, पर पता नहीं क्यों इनका रंग कुछ अजीब लग रहा है। अच्छा ऐसा करो, 1 किलो टमाटर दे दो और आधी किलो गोभी दे दो। क्या चाची, बस 2 ही सब्जी? धनिया मिर्च दूं क्या? ना, रहने दो। भोला ने सब्जियां तौली और दे दी। कुछ देर में गांव की औरतें भी भीड़ लगाकर सब्जियां खरीदने लगी। सब्जियों की चमक, आकार और रंग देखकर सब खुश थे, पर बात बात में हर कोई कह देता, अरे आज तो सब्जी किसी शहर वाली मेम की तरह लग रही है, एकदम चमकीली। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा दिया, मगर उसके मन में एक कसक थी कि ये मेहनत की पैदाइश सब्जियां नहीं है, ये दवाइयों और लालच की देन है। उसी रात को कमला पैसे गिन रही थी। अरे वाह, आज तो 3200 रुपए की सब्जी बिकी है। हाँ, पर गांव में आधी बिकी, बाकी तो तुम शहर ले गई थी। यही तो बिजनेस है भोला, जितना दिखेगा उतना बिकेगा और हमें ज्यादा मुनाफा होगा। मुनाफा मुनाफा ही तो असली भगवान है। उसकी बात सुनकर भोला चुप रहा। उसे लगा कहीं वो खुद बदल रहा है या दुनिया उसे बदल रही है। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। अब कमला की नई कृषि तकनीक ने पूरा बगीचा हरा भरा कर दिया। देखो हमारा बगीचा कितना सुंदर लग रहा है। मगर ये सब हम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तो कुछ भी बोलते हो। ये देखो सब्जियों का आकार कितना बड़ा है, कितनी चमकदार और ताजी है दिखने में। गांव वाले तो हमारी सब्जियों के दीवाने हो गए हैं। वो तो ठीक है, पर कुछ नहीं, अपनी अच्छी खासी कमाई हो रही है। अब भोला रोज 3000 4000 कमाने लगा। साइकिल की जगह उसने सेकेंड हैंड छोटा टोपो खरीद लिया। उसी रात को कमला बोली, याद है मैंने कहा था ऊपर वालों को देखो, तो अब देखो हम भी ऊपर वालों में आने वाले हैं। कमला की बात सुनकर भोला मुस्कुरा दिया। ये तो सच था, सब्जियों की फसल अच्छी होने लगी, उन लोगों की कमाई भी ज्यादा होने लगी थी, मगर उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा थकान थी। ऐसे ही एक दिन भोला गांव में अपनी सब्जियां बेच रहा था। तब उसके रोज के कस्टमर उससे सब्जी खरीदने के लिए आ गए। चाची बोलो क्या सब्जी दे दूं? भोला, तेरी सब्जियां पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही हैं, लेकिन न जाने क्यों अब इन सब्जियों में स्वाद नहीं है, एकदम फीकी है। हाँ, कल आपसे गाजर लेकर हलवा बनाया था, बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था, जैसे घास में शक्कर मिला दी हो। उन लोगों की बात सुनकर भोला की नजरें नीची हो गईं। इतने सालों से जो वो जैविक खाद डालकर सब्जियां उगाता था, उनका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता था, मगर इन सब्जियों की तो क्या ही कहें। उन लोगों की बातें कमला सुन रही थी। वो आगे आई और बोली, तुम गांव वाले लोग इसीलिए पिछड़े हो, अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अगर लेना है तो लो, वरना हमारी सब्जियां तो शहर में हाथों हाथ बिक जाती हैं। हाँ। कमला की बातें सुनकर सभी लोग चुपचाप सब्जियां खरीदकर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोग डॉक्टर के पास पेट दर्द, उल्टी, चक्कर की शिकायत लेकर आने लगे। ये तो फूड पॉइजनिंग लग रही है। गांव के लोगों को फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है? हम लोग तो घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाते हैं। बहुत पूछताछ के बाद एक बात की थी। सभी ने पिछले 2 दिन में भोला की सब्जियां खाई थी। गांव में फुसफुसाहट, शक, अफवाहें शुरू हो गई कि चाची को भिंडी खाने से उल्टी हुई। वही मैं कहूँ, गोभी से बदबू आ रही थी। भोला की सब्जियां नेचुरल नहीं लगती। भोला को जब चाची के बीमार होने की खबर लगी तो उसका दिल धक धक करने लगा। वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा। साहब, कहीं मेरी सब्जी में, मैं पक्का नहीं कह सकता, पर लग रहा है कि सब्जी में ज्यादा केमिकल है। मरीजों से कहा है कि 2 दिन किसी और से सब्जी लाएं। भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे पछतावा होने लगा कि अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उसी रात वो अपनी पत्नी से बोला, कमला, ये दवाइयाँ जो हम सब्जियों में डाल रहे हैं वो लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। सेहत में नुकसान हो रहा है तो हम क्या करें? अरे हमारे तो पैसे आ रहे हैं, और क्या चाहिए? दुनिया में पैसे से बड़ा भी कुछ होता है या नहीं? हाँ होता है ना, मकान, जिसे तू आज तक नहीं बना पाया, पर अब जल्द ही हमारा खुद का घर होगा। उसकी बातें भोला के दिल पर तेज तीर जैसी लगी। वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल पाया। कुछ दिन बाद रामू सब्जी वाला, जो कमला को सब सिखाता था, अचानक गायब हो गया। अरे ये रामू भैया कहाँ चले गए? कल शहर जाकर दुकानदार से पैसे लेकर आने थे। अरे तुझे नहीं पता, वो दुकानदार और रामू दोनों को शहर की फूड सेफ्टी टीम छापा मारकर पकड़ कर ले गई। लोग कह रहे थे रासायनिक सब्जियां, नकली दवाइयां सब पकड़ा गया है। भोला समझ गया, कमला खुद भी अनजान थी। उसका लालच उसे अंधा कर गया था। 2 दिन बाद गांव में सरकारी गाड़ी आई। 2 अधिकारी ने खेत देखे, सब्जियों की जांच की, तुरंत कुछ सब्जियों के सैंपल उठाकर ले गए। डर के मारे कमला का चेहरा पीला पड़ गया। उस रात वो रोई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज इस तरह नुकसान पहुंचाएगी। अगर हमें भी रामू भैया की तरह जेल हो गई तो। वो तो बात की बात है, अभी लोगों की तबीयत खराब है, उसके बारे में चिंता कर। अगर हमारी वजह से किसी की जान गई तो वो तो उससे भी बुरा होगा। आप सच ही कहते थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। पहली बार कमला को महसूस हुआ पैसा सब कुछ नहीं होता। अधिकारियों की रिपोर्ट आई। आपकी सब्जियां मानक से अधिक रसायन युक्त थी, इसलिए उन्हें 1 महीने बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है। आप 1 महीने तक केवल जैविक खाद ही अपने बगीचे में डालेंगे। भोला और कमला दोनों अफसर की बात सुन सकते थे। आय का एकमात्र स्रोत सब्जी बेचना, वो भी बंद। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर अफसर ने जाते जाते कहा, कृषि का भविष्य सिर्फ मुनाफा नहीं, सेहत है। लोग अच्छे भोजन के लिए आप पर निर्भर रहते हैं, उन्हें अच्छा देना आपका फर्ज है। कमला का लालच जैसे जहर बनकर वापस लौटा था। भोला ने बगीचे में फिर से पुरानी तकनीक अपनाई, सेकंड हैंड टेम्पो बेच दिया, फिर से अपनी पुरानी साइकिल निकाली। 1 महीने बाद गांव वाले धीरे धीरे फिर सब्जियां खरीदने लगे। भरोसा था, भोला भला इंसान है, लालची नहीं। सब्जियों का स्वाद लौट आया है। तुम सही थे, कम कमाई और शांति से ज्यादा कमाई, पर टेंशन हमें नहीं चाहिए। सब्जी में स्वाद हो या मेहनत, पैसा तो देर से ही सही लोग लौटाते हैं। अब लोगों का भरोसा कभी मत तोड़ना। दो महीने बाद गांव के मेले में भोला का छोटा सा स्टॉल था, जिसमें साइज में छोटी ताजी सादी सब्जियां थी। भोला की सब्जी लो, सब लोग सेहत और गारंटी के साथ। कमला सब्जियां बेचने में भोला की मदद कर रही थी और लोगों को सब्जियां तौल कर दे रही थी, और हर ग्राहक को कहती, बिना रसायन, प्राकृतिक, भगवान के द्वारा बनाई हुई सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। भोला उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर सब्जी बेचता और आवाज लगाता, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, गोभी मटर आलू ले लो।